जिसके हर में क्या हो 10, 100, 1000 हो, उससे क्या बोलते हैं? दशमलव कहते हैं। ठीक है, जैसे 8/10 या 22/10 या 22/100। ठीक है, ये सारे इनको हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। दशमलव दशमलव क्या है? ऐसी भिन्न जिनके हर में क्या हो 10। ठीक है, 10, 100, 1000। ठीक है, डॉट 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 हो। और कितने में हो सकते हैं? अब उदाहरण लिखिए। उदाहरण में जैसे 8/10 दे दिया हमको। ठीक है, अब इसको हमको क्या है? ऐसे भिन्न जिनके हर में क्या हो 10, 100, 1000 या 2000, 3000 कुछ भी हो, वो क्या लिख सकते हैं? उनको दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 8/10 है। अब कैसे लिखेंगे इसको? कितने जीरो है? एक जीरो है, तो यहां से गिनेंगे। ठीक है, इकाई से गिनते हैं एक, और इसके आगे क्या लगा देंगे? फिर दशमलव। यानी क्या है? जब हर में क्या हो, जितने जीरो हो, तो दशमलव बिंदु होता है वो कहाँ? बाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया 8 लिखा हमने, एक जीरो है तो एक यहां से गिना, इसके आगे क्या लगा दिया? दशमलव, तो आगे से फिर जीरो लगा। ठीक है, फिर लिखा हमने जैसे 23 लिखा, और इसके बट्टे भी 10 लिख दिया। इसको कैसे लिखेंगे? 23 प्लूरल लिख दिया पहले हमने। अब हमको क्या लगाना है? दशमलव। ठीक है, बट्टे में क्या है? 10 है, तो यहाँ से इकाई से गिनेंगे, इकाई के से बाई कितने जीरो है उतने स्थान खिसक जाएगा, यानी कि एक स्थान बाई खिसक जाएगा, दशमलव। ठीक है, अब जैसे 239 डिवाइडेड बाय 100 है, 229/100 है, ये कैसे खिसकेगा? आपने 229 पूरा लिखा, दशमलव कैसे लगाओगे? कितने जीरो है हर में? 1, 2। ठीक है, एक के पीछे कितने जीरो है? 2, तो यहां से गिनोगे 1, 2, यानी कि 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाए, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका दशमलव। ठीक है, और जैसे 29 ठीक है, बट्टे 1000 है, तो कैसे लगाएंगे? आपने क्या किया? 29 पूरा लिख लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने जीरो है? 3 जीरो है हर में, 1, 2, 3 आपने गिना 1, 2। ठीक है, लेकिन तीन होने चाहिए, अंक 3 होने चाहिए, तो बाईं ओर खिसकेगा, तो यहाँ पे आपके 2 ही हैं, तो आपने क्या किया? यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अब गिनो 1, 2, 3, यानी कि इसके आगे क्या लगेगा? 3 नंबर के आगे क्या लग जाएगा? दशमलव। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, ये बताइए। जैसे आपको दिया है, ये आपको ये पता होना चाहिए, स्केल में यहाँ पे क्या है? रूलर है, स्केल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जीरो। ठीक है, इनके बीच कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, टोटल 10। हाँ 10 रहते हैं। यहाँ पे क्या बनता है? 1। फिर ऐसे बीच में क्या रहते हैं? 10 रहते हैं। ठीक है, फिर 2। ये जो 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1 क्या हो गया? सेंटीमीटर में। लेकिन जो इनके बीच में है, ठीक है, जो 10 खाने हैं, ये क्या हो जाएंगे? आपके मिलीमीटर में। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे क्या बनेगा? जो 10 मिलीमीटर बराबर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखते हैं
क्या कहा हमने 10 मिलीमीटर बराबर किसके हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लाना है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 10 के हाथ चलेगा इसके बट्टे में 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे आपको दे दिया एक क्वेश्चन दे दिया आपको 5, ठीक है, 5 मिलीमीटर को किसमें सेंटीमीटर में बदलो। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखो, ये आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो कैसे करोगे आप जानते हो क्या होता है 1 मिलीमीटर बराबर कितना 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमको लाना क्या है 5 मिलीमीटर। अगर हम इस 5 की गुणा 1 से कर दें तो 5 कम 5 5 बन जाएगा यहाँ पे इनकी 5 मिलीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपके राइट हैंड भी 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि क्या लिख देंगे 5 गुणा 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 मिलीमीटर बराबर कितना हो गया 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे बोला गया था 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 5 मिलीमीटर में 5/10 सेंटीमीटर। क्या आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके पास कभी आए कि 10 या 12 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे इस 12 को बट्टे 10 कर दोगे। ठीक है, 12/10 लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। कहने का अर्थ यह है कोई भी संख्या दी हो आपको उसको अगर आप 10 से भागा दोगे तो किसमें बदल जाएगा सेंटीमीटर। मिलीमीटर में अगर दिया है कोई भी संख्या उस संख्या को क्या करेंगे 10 से भागा करेंगे तो हमारा किसमें बदल जाएगा सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। इसे नोट 25 मिलीमीटर। ठीक है, 25 मिलीमीटर दिया है आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो कैसे लिखोगे 25 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे लिखोगे बताइए रवि और सौरभ। मैम 25 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना है। 25 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना तो क्या करोगे मैम एक ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कोई भी नंबर अगर दिया हो ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 मिलीमीटर दिया है इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो इस जो भी नंबर दिया है जो भी संख्या दी है उसके बट्टे क्या कर दोगे आप 10। ठीक है, बट्टे 10 इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। जैसे आपको दिया है 18 मिलीमीटर को आपको चेंज करना है सेंटीमीटर में तो कैसे लिखोगे दिव्या। मैम 18/10। हाँ, कितना लिखोगे 18/10। दो जो भी संख्या आपको दी है मिलीमीटर में उसको अगर आप सेंटीमीटर में बदलोगे उसके भागे में क्या लिख दोगे उसके हर में बट्टे कितना 10 कर दोगे। ठीक है, और दिव्या आप बताना जैसे आपके पास है 29 मिलीमीटर। ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे दिव्या और रवि आप बताइए। मैम 29/10। हाँ 29/10
क्या करेंगे, बस 10 में हर में क्या कर देंगे, 29 को 10 से भागा, या रेट कह सकते हो 29/10 कर देंगे। ठीक है, जो भी संख्या दी है उसके बट्टे में क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। चलिए, इतना रवि की पेंसिल, ठीक है, रवि की पेंसिल कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर लंबी है। ठीक है, अब आपको उसको बताना है कि इसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसकी लंबाई इसमें दशमलव में लिखिए। ठीक है, अब इसकी लंबाई आपको किस में लिखनी है, दशमलव में। कैसे लिखोगे, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। क्या है, पेंसिल की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ठीक है, पेंसिल की लंबाई आपको दी है कितनी, 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मिलीमीटर है उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के लिए इस संख्या को किससे, 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, या बट्टे में 10 लिख देंगे। 7 सेंटीमीटर और 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 सही 5/10 सेंटीमीटर। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, 7 + 5/10 सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हो। ठीक है, 7 सही 5/10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें लिखना क्या है, दशमलव में। कैसे लिखेंगे, 7 तो पूरे हो गए। ठीक है, 7 + 5/10 सेंटीमीटर बराबर 7 पूरे हो गए प्लस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव। कैसे लगाएंगे, जब नीचे कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो यहाँ से गिनेंगे 5 1, यानी कि इसके आगे 0 दशमलव, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ते कैसे हैं, 7 दशमलव के बाद क्या लगा दो, 0, क्योंकि 7 पूरा कंप्लीट है। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, फिर कौन सी संख्या है, 5। ठीक है, 5 और इसके आगे 0। अब क्या कर दो, जोड़ दो इनको, 0 से 0, 0 और 5 जोड़ दिया, 5 बनेगा और ये 7, यानी कि कितना आ गया हमारा, 7.5 लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, 7.5 सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं,